अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। जीडीपी सॉल्यूशन है 101 एमजीटी 101 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देख लें। मिस्टर वसीम इज़ द वर्किंग इन अकाउंटेंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द नेम ऑफ द एबीसी ब्रदर्स। एबीसी ब्रदर्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मिस्टर वसीम काम करता है। ही हैज़ अ रिसेंटली प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय यूजिंग द डेटा अवेलेबल इन द ट्रायल बैलेंस of the ABC brothers, and he has presented the financial statement in the manager account of the organization. Manager accounts observed following error in the income statement prepared by the Mr. वसीम। तो ये इसमें तंजीम में काम करता है। तो रिसेंटली वो जो है ना बैलेंस के लिए अपेयर हुआ है। तो उस जो मैनेजर है उसने सम एरर्स देखे हैं जो स्टेटमेंट मिस्टर वसीम ने बनाई हुई थी उसमें, तो विच प्रोड्यूस इन एक्यूरेट फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द बिज़नेस। उसमें इन एक्यूरेट जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डाली हुई थी। सबसे पहले कैरिज इन वर्ड ऑफ द RS 35,000 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। जो सेलिंग एक्सपेंस है वो 35,000 रुपीज़ रॉन्गली रिपोर्ट हुए। नेक्स्ट सेकंड वन, कैरिज आउटवर्ड ऑफ द 15,000 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। गुड सोल्ड उसमें भी 15,000 रुपीज़ रॉन्गली क्या हुए हैं, सोल्ड आउट हुए हैं, रिपोर्टेड हुए हैं। सेलिंग एक्सपेंस ऑफ दी 20,000 wrongly reported under this head of the administration expense। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में भी 20,000 रुपीज़ wrongly रिपोर्टेड हुए हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑफ दी 13,000 wrongly रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ द सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस में भी 13,000 wrongly रिपोर्टेड हुए हैं। नेक्स्ट वन जो रिक्वायर्ड है, इसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है, व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ द ग्रास प्रोफाइल। ग्रास प्रोफाइल की जो अमाउंट है, करेक्ट अमाउंट है वो कितनी है। इफ़ ग्रॉस प्रोफाइल बिफोर द करेक्टिंग द गिवन एरर वाज 3,35,000 रुपीज़, व्हाट विल द करेक्ट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। गुड सोल्ड की कितनी टोटल अमाउंट, जो करेक्ट अमाउंट है वो कितनी है। इफ़ द रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ द सेल्स, अगर वो रिपोर्ट हुई हैं 4 लाख रुपीज़ अगर वो रिपोर्ट हुई हैं तो उसकी टोटल जो करेक्ट अमाउंट है वो कितनी है। व्हाट विल द अफेक्ट ऑफ द एरर कैरिज इन वर्ड ऑफ द 35,000 रुपीज़ रॉन्गली रिपोर्टेड under the head of the selling expense on cost of the goods sold, just maintain the whether the cost of the goods sold will be understand or remain unaffected। तो तीसरे नंबर पे कि जो कैरिज में 35,000 रुपीज़ रॉन्गली जो है ना वो रिपोर्टेड हुए हैं, उसको भी जो एक्चुअल कॉस्ट वो कितनी है। व्हाट विल द अफेक्ट ऑफ द गिवन एरर ऑन नेट प्रोफाइल। जो नेट प्रोफाइल पे जो गिवन एरर है वो टोटल कितना है, अफेक्ट कितना है। जस्ट मेंटेन दी वेदर दी नेट प्रोफाइल वुड बी अंडरस्टैंड और रिमेंस अनअफेक्टेड। तो उसकी सोल्यूशन है जो बनाई है, लेकिन इसमें यह है कि आपने अपने माइंड के मुताबिक आपने ये सोल्यूशन को सॉल्व करना है, ना कि यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दें, तो इससे आपको ही नुकसान होगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो सोल्यूशन है, ग्रॉस प्रोफाइल बिफोर द एडजस्टमेंट एरर। जो बिफोर द एडजस्टमेंट एरर से पहले जो ग्रॉस प्रोफाइल जो टोटल अमाउंट थी वो थी 3,35,000 रुपीज़, जिसमें से हमने कैरिज इनवर्ड किया है, लेस किया है 35,000 रुपीज़ को, और उसके बाद कैरिज आउटवर्ड जो है ना 15,000 रुपीज़ को ऐड किया है। दो करेक्ट हमारे पास ग्रॉस प्रोफाइल जो आई है वो है 3,15,000 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास RS 35,000 रुपीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैरिज इनवर्ड must be less form of the gross profile as it was the wrongly reported under the head of the selling expense। जो हमारे पास 35,000 रुपीज़ है वो wrongly क्या हुई है, रिपोर्टेड हुई है, ठीक है ना, हेड ऑफ द सेलिंग एक्सपेंस में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद 15,000 रुपीज़ मस्ट ऑफ द एडिड इन ग्रॉस प्रोफाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैरिज आउटवर्ड इट वाज द रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ द कॉस्ट गुड सोल्ड। गुड सोल्ड में हमारे पास जो रॉन्गली रिपोर्ट हुई है वो है 15,000 रुपीज़। उसके बाद सॉल्व बिफोर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। जो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट है वो यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है ना। आपने ये एक्चुअल अमाउंट लिखनी है। टोटल सेज दैट RS 4 lakh less gross profile RS 3 lakh and 15,000 given the RS
85,000 हैज़ द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। तो यहाँ पे जो ABC ब्रदर है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रोफाइल द लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो आपने ये चीज़ लिख लेनी है अपनी CGP में, GDP में, GDP में, ठीक है। गुड कॉस्ट सोल्ड जो हुई है वो है 85,000 रुपीज़, जो सेल्स हुई हैं वो है 4 लाख रुपीज़। उसके बाद ग्रास प्रोफाइल जो है हमारे पास 3 लाख एंड 15,000 रुपीज़ है। अगर इसको ऐड करें तो 4 लाख आ जाती है। और इसके बाद जो सेल्स आउट हुई हैं वो हैं 4 लाख, तो दोनों 4 लाख हैं। उसके बाद जो लास्ट वन है, मैं आपने नोट करना है कि इन दिस सिचुएशन द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड वुड बी अंडरस्टैंडेड। रीज़न इज़ बिकॉज कैरिज इनवर्ड was not included in the cost of the goods sold, which was the part of the CGS, and carriage outward is part of the selling expense, which was included in CGS. So CGS was understood by the 20,000 rupees, 20,000 rupees, 35,000 रुपीज़ माइनस 15,000 रुपीज़। तो हमारे पास जो बचता है वो है 20,000 रुपीज़। इन दिस सिचुएशन नेट प्रोफाइल रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है ना। रीज़न इज़ बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस वेयर दी magnifieds, all expense where they are recognized but not in the correct head of the account, so net profile remains unaffected। तो आप ये GDP सॉल्यूशन है, आप इसको दोबारा देख लें तो आपने ये तो GDP सॉल्यूशन करनी है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत अपने भी माइंड से काम लेना है। तो यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रही, तो आप अगर यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए इशू हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मस्ट बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और उसके साथ साथ अगर मेरी GDP की सॉल्यूशन की समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट्स करें। और उसके अलावा अपना व्हाट्सएप नंबर अगर आप कहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा तो डिस्क्रिप्शन पे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।